श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल 11 स्कंद खत्म हो गया, आज 12 स्कंद है। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। भागवत का प्रतिपाद्य तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी कहते हैं, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार करके पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठलाएगा। बाद में इस भरत खंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 एवं तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। लिखा हुआ है। कलयुग ने छलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी, और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के हेतु ही किया जाएगा। दाक्ष्यम कुटुंब भरणम यशो अर्थे धर्म सेवनम। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के हेतु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर लाज तक न जाने कितने सम्राट आए और आज तक, प्रिंट गलत, पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। स्त्रैणा कलौ नरा। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए किसी का द्रोह न करें। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा। कल से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अपलक्षण अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। क्या? कले दो दोष निधे राजन्नस्ति है को महान गुणाम, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम म्रियेत। और कृते यदि ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परचर्चायाम कलौ तद हर कीर्तनात्। जो चीज़ सतयुग में विष्णु के ध्यान से
कृते यदि ध्यायतो विष्णु, सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञों से, और द्वापरे पर चर्चायाम, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता है, कलऊ तदहर कीर्तनादि, वो फल कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म हैं। जन्म, जरा और मृत्यु, जन्म हुआ, बुढ़ापा आया और चले गए, ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। खट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है। इसी प्रकार देवोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, आत्मा परमात्मा का अंश है। अहम ब्रह्म परम एरम परम धर्म ब्रह्माहम परम पदम। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। ये परीक्षित ने कहा, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। क्या? निर्भयता, से निर्भयता आती है, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवत दर्शन, और 5वां है परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। अतिश्री अद्य कथायाम समाप्तम। शेष कथा कल। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। वाह भाई वाह।